राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्राद्ध से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। कई बार हमारे या सभी के मन में कई प्रश्न होते हैं कि श्राद्ध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, संकल्प कैसे लेते हैं। अनेक प्रश्न होते हैं और मुझे भी सभी लोगों ने अनेक प्रश्न पूछे हैं, तो मैं आज उन सभी सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। ये सभी जवाब मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे हैं और उन्हीं के अनुभव से मैं ये जवाब देने जा रही हूँ। इस बार श्राद्ध 10 सितंबर 2022 से शुरू होंगे, जो 25 सितंबर 2022 तक रहेंगे। प्रतिपदा और पूर्णिमा का श्राद्ध 10 सितंबर को ही होगा। मृत्यु के कितने समय बाद श्राद्ध करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष तब बनता है जब उसके पूर्वजों ने अपने जीवन यात्रा में कोई गलती, अपराध या पाप किया हो। तो यह समझा जाता है कि व्यक्ति ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन ऋणों के लिए निर्धारित विभिन्न दंडों का अनुभव करके कर्म ऋण का भुगतान किया है। पितरों की आयु कितनी होती है? धर्मशास्त्र के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक किया जाता है? श्राद्ध 3 पीढ़ी तक किया जाना चाहिए। यही समय सही बताया गया है, अर्थात 3 पीढ़ी तक किया गया श्राद्ध सही बताया जाता है। मृत्यु के बाद पहला श्राद्ध कैसे करें? मृत्यु के बाद 11वें और 31वें दिन के बीच में परंपराओं के आधार पर और नियमित अंतराल पर संस्कार किए जाते हैं। पहली पुण्यतिथि मृत्यु के 1.25 साल बाद की जाती है। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष पूरी श्रद्धा से पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं किया जाता है तो उसे ही पितृदोष कहते हैं, क्योंकि पितरों को संतुष्टि, तृप्ति नहीं मिलती है तो वे दुआशीष देते हैं। जब घर में लड़ाई झगड़े हो, पति पत्नी में बनती न हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल न हो, बच्चों की शिक्षा अच्छे से न हो रही हो, उनके शादी विवाह नौकरियां न लग रही हो, तो यही माना जाता है कि उस घर में पितृदोष है। अर्थात शारीरिक, मानसिक सभी तरह से उनके घर में तनाव रहता है। इसी को पितृदोष कहते हैं। पितृदोष को कैसे दूर किया जाए? पितृदोष को दूर करने के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष बनता है। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए तो उससे पितृ संतुष्ट होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। उससे पितृदोष दूर हो जाता है। घर में अगर पितृदोष हो तो क्या उपाय किया जाए? अगर घर में पितृदोष है तो पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है, पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृदोष को दूर करने के लिए हर शनिवार को शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और साथ ही श्राद्धों में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पूरे नियम से करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन बनाते समय सफाई का पूरा ध्यान रखें। श्राद्ध करते समय थाली में हलवा, पूड़ी, खीर, बर्फी सभी चीज़ें रखी जाती है। लहसुन, प्याज, बासी भोजन नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर 5 घास निकाले जाते हैं, जिसमें पहला घास गाय को, कुत्ते को, कौवे को, कीट पतंगों को, 5वां घास ब्राह्मण और अतिथि के निमित्त रखा जाता है। इनको देने के बाद ही बहन बेटियां, भांजे भांजियों और पोते पोतियों को खिलाया जाता है। इससे पितृदोष दूर होता है, पितरों को इससे तृप्ति मिलती है। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? घर में पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। माना जाता है कि पितरों की तस्वीर का मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है, इसलिए घर में पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए, जिनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। अगर आपका काम
पितरों ने बांध दिया है। जैसे आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही है, तो उनको कैसे खोला जाए, इसके लिए घर में प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। रोज तेल के 2 दीपक जलाना चाहिए। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए और वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सभी काम सिद्ध होते चले जाते हैं। पितरों को पानी कौन दे सकता है? पितरों को जल देने का समय सुबह 11:30 से 12:30 के बीच अर्थात अभिजीत मुहूर्त में होता है। पितरों को जल कांसे या तांबे के लोटे से दिया जाता है। पितरों को पानी उनके पिता, माता और बुजुर्ग व्यक्ति देते हैं और बाद में भांजे भांजी और पोते पोती भी दे सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य नारायण भगवान को स्नान आदि करने के पश्चात जल से अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का ध्यान करना चाहिए और थोड़ा सा जल छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? जैसे पता न चले कि हमारे भी घर में पितृदोष हैं, तो समझना चाहिए कि अगर घर में क्लेश हो रहे हों, पति पत्नी में बनती न हो, पति पत्नी में बच्चों में न बनती हो, बच्चों से लड़ाई झगड़े होते हों, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हों, बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादी विवाह नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं लग रही है, घर में कर्जा बढ़ गया है, तो समझा जाना चाहिए कि घर में पितृदोष है। तो उसकी शांति के लिए पितरों के निमित्त चतुर्दशी के दिन पाटा भरवाया जाता है। अर्थात पितृदोष को दूर करने के लिए चतुर्दशी के दिन पितरों के लिए रात्रि जागरण किया जाना चाहिए और दूसरे दिन अमावस्या की रोटी निकालनी चाहिए। श्राद्ध में कौन सी सब्जी बनानी चाहिए? श्राद्ध में जौ, मटर, सरसों को श्रेष्ठ बताया गया है। पितृदोष को कैसे हटाया जाए अर्थात कैसे मिटाया जाए? कुंडली में पितृदोष है तो जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर रोज ताज़ा फूलों की माला पहनाएं और उनसे आशीर्वाद लें और उनके निमित्त पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दें और रोज जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दें। अगर सामर्थ्य है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पितरों के दिन कौन से होते हैं? आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। यही पितरों के दिन हैं और यही श्राद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अगर स्वप्न में पितर दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? अगर स्वप्न में पितर दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, अर्थात आपसे वो पिंड दान या तर्पण मांग रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहिए। किसी तालाब, कुएं पर जाकर ब्राह्मण से पिंड दान और तर्पण जरूर करवाएं और गरीबों को भोजन खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। पितरों का शुद्धिकरण कैसे करें? पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध के दिनों में प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें और यह किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का पाठ करना चाहिए। यह किसी योग्य पंडित से करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। पितृदोष की पूजा कहाँ और कैसे होती है? पूर्वजों के शाप से मुक्ति पाने के लिए पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गया, हरिद्वार, रामेश्वर, उज्जैन, पुष्कर आदि जगह की जाती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल देते समय यह बोलना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद पितामह को जल दें। अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें, गोत्रे अस्मि पितामह शर्मा वसु रूपत तृप्तिमिदं तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये 3 बार बोलें और 3 बार जल छोड़ें। श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल देने का सही समय क्या है? तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को जल देने का सही समय अभिजीत मुहूर्त है या फिर 11:30 से 12:30 बजे के बीच के समय को उत्तम बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, कांदा, लहसुन, बैंगन, मूली
इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर पितृदोष है तो अमावस्या के दिन पितरों को कैसे खुश करें, इसके लिए क्या करें? तो हर अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करें, चतुर्दशी के दिन रात जगावें और अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्प अर्पित करें और ओम त्रभ्यम नमः मंत्र का जाप करें। पितृ सूक्त का पाठ करना श्रेष्ठ बताया गया है। प्रत्येक अमावस्या को दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए जल छोड़ना चाहिए। श्राद्ध की रोटी कैसे निकालें, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा श्राद्ध में एक थाली में खीर, पूड़ी, हलवा, बर्फी ये रखे जाते हैं। इसके 5 भाग किए जाते हैं। एक भाग कुत्ते को, एक गाय को, एक कौवे को, एक चींटी को और एक देवता अर्थात ब्राह्मण को दिया जाता है। उसके बाद ही घर में बहन बेटियां, भाई भतीजे और पोते पोतियों को खिलाना चाहिए। श्राद्धों में 5 गाज देने को ही श्राद्ध की रोटी निकालना कहते हैं। परिवार में किसी की मृत्यु तिथि याद न हो तो क्या करें? अगर परिवार में किसी की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो उसका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। पुरखों को पानी कैसे दिया जाता है? श्राद्ध के दिनों में पुरखों को पानी देने का क्या तरीका है? पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जल देते समय पितरों का ध्यान करना चाहिए और पितरों को जल देते समय अपने पुरखों को याद करें। वसु रूप से मेरे पिता को जल ग्रहण करके तृप्त हों, ऐसा बोलें। क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं? तो इसके लिए हिंदू धर्म में महिलाओं को तर्पण करने की मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अमावस्या के दिन अर्थात श्राद्ध में गाय को क्या खिलाना चाहिए? गाय को खीर, पूड़ी और हलवा खिलाना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। साथ ही गाय को हरा चारा, चने की दाल और गुड़ भी खिलाया जा सकता है। क्या बेटी पितृपक्ष पर पिंडदान कर सकती है? तो अगर मरने वाले व्यक्ति की कोई और संतान नहीं है, अगर बेटी ही है तो वह यह कार्य कर सकती है। पितरों को मोक्ष अर्थात मुक्ति कैसे दिलाई जाए? गया में पितृपक्ष के दिनों में तर्पण करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में गया में जाकर अगर मृतक व्यक्ति के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण किया जाए तो पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही उन्हें अर्थात मृतक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर पितृपक्ष में गया जी में जाकर मृतक व्यक्ति के लिए पिंडदान किया जाए तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किसी की मृत्यु हो तो उसका क्या मतलब है? अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किसी की मृत्यु हो तो उसे अच्छी मौत मानी जाती है, जिसमें जीव यानी कि मरने वाला भगवान को याद करते हुआ शरीर छोड़ता है। यही बात गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी कही गई है। जिसको याद करते हुए प्राणी अपना शरीर छोड़ता है उसे वही गति प्राप्त हो जाती है। पितरों के देवता का क्या नाम है? अर्यमा पितरों के देवता कहे गए हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के तीसरे पुत्र हैं। इंद्र आदि देवताओं के भाई हैं। पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में ही की जाती है। जड़ चेतनमयी षष्ठी में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। श्राद्ध कौन कर सकता है? श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र हैं तो बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। अगर सबसे बड़े पुत्र की भी मृत्यु हो गई है तो उससे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार मिलता है। गया जी में जाकर पिंड दान करने से क्या मतलब है? गया जी में पिंड दान करने का धर्मशास्त्र और हिंदुओं में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हर साल लाखों लोग गया जी में जाकर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से मृत आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और साथ ही आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध के दिनों में गया जी में जाकर मृतक व्यक्ति के लिए पिंडदान जरूर करना चाहिए।
पिंडदान के लिए गया जी में कब जाना चाहिए? पुराण के अनुसार पितरों के लिए खासकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी में जाकर पिंडदान करने तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता का पीढ़ियों तक उद्धार हो जाता है और उसके घर में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर घर में पितृ दोष हैं, पितर रूठे हुए हैं तो उन्हें कैसे मनाया जाए? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें। संध्या के समय 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलावें। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। गरीबों जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र रुपया दान में देवें। गीता का 7वां अध्याय पढ़ें। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी की धूप दें और रोज सुबह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। पिंडदान में पिंड कितने बनाने चाहिए? पिंडदान में पिंड 3 बनाए जाते हैं और ये पिंड चावल के बनाए जाते हैं क्योंकि चावल से बने हुए पिंड से पितर ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। पितृ विसर्जन कब किया जाता है? पितृ विसर्जन 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक की तिथि बताई गई है। पितृ पक्ष में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, सगाई, बाल नहीं बनवाना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नए कपड़े न तो खरीदे नहीं नए कपड़े पहने, पितृपक्ष में नाखून नहीं काटें, बाल नहीं कटवाएं, दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। पितृपक्ष की तिथियां कौन सी है? 10 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है, 11 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 12 सितंबर को दूसरा श्राद्ध है, 13 सितंबर को तीसरा श्राद्ध है, 14 सितंबर को चौथा श्राद्ध है, 15 सितंबर को पंचमी श्राद्ध है, 16 सितंबर को छठा श्राद्ध है, 17 सितंबर को सप्तमी श्राद्ध है, 18 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध है, 19 सितंबर को नवमी का श्राद्ध है, 20 सितंबर को दसवीं का श्राद्ध है, 21 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध है, 22 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध है, 23 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध है, 24 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध है और 25 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध है। इस प्रकार आज मैंने आपको श्राद्ध से संबंधित सभी सवालों के जवाब दिए हैं। ये सभी सवालों के जवाब मैंने अपने बुजुर्गों से उनके अनुभव से पूछ करके दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी श्राद्ध से संबंधित जो भी सवाल हैं उनका जवाब मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।